हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं, वो है किडनी स्टोन्स की। कई बार हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होती और उसकी वजह से किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं। ये किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होने में आपको हेल्प करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इस किडनी स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं। हमारे यूरिन के अंदर कुछ स्पेशल मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमारे यूरिन के अंदर खुद से डेवलप होती हैं, जैसे ऑक्सलेट्स। जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो मिनरल्स में कन्वर्ट होके यूरिन फॉर्म में किडनी से फिल्टर होता है। जब किडनी से कोई भी चीज फिल्टर होती है तो किडनी कुछ चीजें उसमें से रिस्टोर कर लेती है, जिस तरीके से छन्नी होती है। लेकिन उसके रिस्टोरेज के प्रोसेस में जब कोई कॉम्बिनेशन फूड का इस तरीके से आता है तो वो स्टोन्स क्रिएट कर देता है। दरअसल ये स्टोन्स जो होते हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स एक बहुत बड़े फॉर्म में, एक स्टोन के फॉर्म में बन जाते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये किडनी स्टोन के कुछ कॉमन रीजंस हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स। कैल्शियम ऑक्सलेट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन। 80% लोगों को जब भी किडनी स्टोन्स की बात होती है तो उनका रीजन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट्स। इसके अलावा फास्फोरस ऑक्सलेट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड स्टोन्स, जो कि थोड़े अनकॉमन है बट फिर भी हो जाते हैं। अब जब भी हम डाइटरी रिसोर्सेज में कैल्शियम के फूड इनटेक को रखते हैं और साथ साथ ऑक्सलेट फूड्स को भी खाते हैं, तो ऑक्सलेट्स ज्यादा होने की वजह से और कैल्शियम कम होने की वजह से स्टोन्स बन जाते हैं। ये ऑक्सलेट्स जो होता है ये स्टोन्स के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड देन ये हमारे किडनीज के अंदर, ब्लैडर के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर स्टे करते हैं। उसके बाद जब कभी भी ये मूव करते हैं ऊपर नीचे, जब भी ये पास आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से हमारे किडनीज की वॉल्स को रप्चर करते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत क्रॉनिकल डैमेजेस हो सकते हैं। जब किडनी स्टोन छोटा होता है तो उसको फिल्टरेशन से, डाइट से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए ऑपरेट कराना पड़ता है। तो अगर आपको एक सही लेवल पता चल जाए कि आपको किडनी स्टोन है तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे या आप उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे या आप इस चीज को प्रिवेंट होने से, बार बार रीअकर होने से कैसे बचाएंगे। क्योंकि जिसकी बॉडी में एक बार किडनी स्टोन बनने लग जाता है वो उसके लिए रीअकरिंग सिचुएशन कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है आज आपको किडनी स्टोन बन रहा है तो आज से 5 साल बाद नहीं बनेगा, या आपने एक बार किडनी स्टोन रिमूव करवा लिया या रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली तो वो दोबारा कभी नहीं बनेगा। वो दोबारा भी बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज, हमारा फूड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके की प्रिवेंशन में। जब भी आप ऑक्सलेट वाले फूड्स खा रहे हो और उसके साथ आप कैल्शियम फूड्स को कंबाइन नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में ऑक्सलेट्स इंक्रीज करने की वजह से स्टोन बना रहे हैं। तो सबसे पहली रेमेडी हुई कैल्शियम इनटेक। जनरली लोग कहते हैं कि कैल्शियम कम कर देना चाहिए, बट फैक्ट ये है कि कैल्शियम ज्यादा कर देना चाहिए, बट ऑक्सलेट फूड्स कम कर देने चाहिए। उससे ये होगा कि यूरिन के अंदर जो ऑलरेडी ऑक्सलेट्स बन चुके हैं, कैल्शियम उनके साथ कंबाइन करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और फिर आपकी किडनी में स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव पॉइंट यही है कि ऑक्सलेट फूड्स को कम किया जाए और कैल्शियम फूड्स को बढ़ाया जाए। ये ऑक्सलेट फूड्स जो होते हैं ये मेनली अवेलेबल होते हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। जो भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो अभी इस समय सर्दियों में मिल रहे हैं वो सारे के सारे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए हाई ऑक्सलेट फूड्स हैं। इसके अलावा बीट्स यानी कि बीटरूट,
या बीन्स, ये सब ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं। सो जब भी आपको पता चल जाए कि आपकी किडनीज में स्टोन है, आपको ये फूड्स अवॉइड करने हैं। बट आप कैल्शियम के तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि मिल्क, पनीर, ये सारी चीजें आप डाइट में इंक्रीज कर दीजिए। इस टाइप के कैल्शियम से आपके ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ कंबाइन करके अपने आप बॉडी में से डाइल्यूट हो के निकलते रहेंगे, एंड दैट विल प्रिवेंट यू टू रीअकर द सिचुएशन ऑफ किडनी स्टोन्स। अब ऑलरेडी जो किडनी स्टोन्स बन गए हैं उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, उसको कैसे फिल्टर आउट किया जाए? तो ऑफ कोर्स सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका वाटर इनटेक। जितना ज्यादा फ्लूइड इनटेक होगा उतनी आसानी से वो जो स्टोन्स बन चुके हैं आपके किडनीज के अंदर स्टे कर रहा है, वो फिल्टर आउट होके निकल जाएगा। उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा उस स्टोन्स को रिमूव होने में, और उतना ही कम डैमेज होगा आपकी किडनीज को। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मिनरल्स, यानी कि कुछ ऐसे फूड्स जिसके अंदर हाई क्वालिटी का मिनरल्स भी है। द बेस्ट फूड इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर अपने आप में एक वाटर है बट मिनरल्स रिच है, तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू अवॉइड और टू क्योर योर किडनी स्टोन्स। आप कोकोनट वाटर ज्यादा पीजिए, फिल्टर आउट होके किडनी स्टोन्स निकल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने मिनरल्स बढ़ा दिए हैं। उसके साथ अगर हम थोड़ा सा बैलेंस डाइट को इंक्लूड रखेंगे डाइट में, तो वो बैलेंस डाइट ऑक्सलेट्स को, कैल्शियम को, पोटेशियम को, यूरिक एसिड को बैलेंस आउट करेगा। सो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और फायदा ये है कि किडनी फर्दर डैमेज होने से बच जाएगी, क्योंकि आपने उसको बैलेंस दे दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डाइट के अंदर कि जब भी हम किडनी स्टोन्स की बात करते हैं तो टोमेटोज बहुत कॉमनली क्वेश्चन में आते हैं कि वेदर आई कैन यूज टोमेटो और नॉट। सो टोमेटो के अंदर जो उसके बीज होते हैं दैट कॉजेज ऑक्सलेट्स फूड, दैट इज अंडर द ऑक्सलेट फूड। तो टेक्निकली आपको टमाटर भी नहीं खाना चाहिए, बट बहुत बार हमारी कुकिंग्स में, हमारी रेसिपीज में टोमेटोज के बगैर कोई भी वेजिटेबल नहीं बन सकती, तो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट हो जाता है टोमेटो को यूज करना। सो ऐसे केस में आई एडवाइज कि आप टोमेटोज को प्योरीज फॉर्म में ले लें तो डैमेज कम होगा। बट कच्चा टमाटर आपको बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, तो कच्चा टमाटर खाने की कोशिश आप ना करें। इसके अलावा जो भी फूड्स इन द फॉर्म ऑफ बीज आती है, जैसे शिमला मिर्च का बीज, वो ऑक्सलेट फूड नहीं है, उसको खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो इसी तरीके से आप सिर्फ कुछ प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे और आप क्योर पे ध्यान देंगे, तो आप इस चीज को बैलेंस कर पाएंगे। अगर ऑपरेट करा लिया है और फिर भी रीअकर हो रहे हैं, तो द रूट कॉज इज योर ऑक्सलेट फूड्स। रिस्ट्रिक्ट योर ऑक्सलेट फूड्स, इंक्रीज योर कैल्शियम। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि किडनी स्टोन बार बार ट्रिगर कर रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड लगे। थैंक यू सो मच।